हाँ, शुरू कीजिए। ठीक। जय गणेश, जय महेश, जय श्री कृष्णा। हम हमारा आज का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। मैसूरी प्रगति मंडल मुंबई की मध्य मुंबई क्षेत्रीय समितियों द्वारा आयोजित परम पूज्य स्वामी गोविंद देव जी गिरी के अनुग्रह प्रवचन में शामिल सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आरंभिक औपचारिकताओं के पश्चात एवं बापूजी पद्मश्री रामेश्वर लाल जी काबरा के अध्यक्षीय उद्गार के पश्चात आदरणीय स्वामी जी का अनुग्रह प्रवचन करीब 1 घंटे का होगा। उसके पश्चात प्रश्नोत्तर सत्र करीब 15 मिनट का होगा। समय की मर्यादा को देखते हुए आप सभी से निवेदन है कि आप अपने जो भी जिज्ञासाएं हैं वो चैट बॉक्स के माध्यम से लिखित रूप में दे दें। आप सभी की ओर से श्री रमेश जी मर्दा सभी जिज्ञासाओं को समाधान के लिए स्वामी जी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और इसी के साथ अब मैं मंडल अध्यक्ष श्री अजय जी मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें एवं अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। श्री अजय जी मंत्री। जय महेश। आज के हमारे प्रमुख वक्ता और हमारे अतिथि परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, बापूजी पद्मश्री रामेश्वर लाल जी काबरा, माँ श्रीमती रत्नीबाई काबरा, मध्य मुंबई के अध्यक्ष श्री सुरेश जी जाजू, संयोजक श्री घनश्याम जी मुंद्रा, मंडल के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री रमेश जी मर्दा जो कि एक प्रश्नोत्तर के लिए और यहाँ पर है, के सभी भूतपूर्व और वर्तमान पदाधिकारी, समाज बंधु, सबको जय श्री कृष्णा। आज ये हमारा सौभाग्य है इस वर्तमान परिस्थिति में स्वामी जी ने हमारे साथ जुड़ने के लिए हाँ किया और आज हमारे बीच है। जो विषय बापूजी ने कहा था कि वर्तमान परिस्थिति में सामाजिक कार्यकर्ता का दायित्व और कर्तव्य क्या होना चाहिए, उसके लिए स्वामी जी से बढ़कर हमारे पास आज कोई नहीं होगा जो इस बारे में करेगा। तन मन और धन कहते हैं, धन तो ठीक है आता है जाता है, लेकिन तन और मन का संतुलन होना जरूरी है। अगर एक अच्छे कार्यकर्ता के लिए अगर तन और मन में संतुलन नहीं हो तो चीजें बिगड़ जाती है, और अगर तन और मन में संतुलन है तो अवश्य हम सफल होते हैं। तो इस संतुलन को किस तरह बनाए रखना, इस पे स्वामी जी आज हमें बताएंगे और सामाजिक कार्यकर्ता का दायित्व और कर्तव्य के ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं बापूजी पद्मश्री रामेश्वर लाल जी काबरा को अपने अध्यक्षीय उद्गार व्यक्त करने के लिए। और इसके पहले कि वे आए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनुग्रह प्रवचन की प्रेरणा हमें बापूजी से ही मिली है और इस बात का क्रेडिट उन्हीं को जाती है कि आज हमारे बीच स्वामी जी स्वयं आशीर्वाद देने उपस्थित हुए हैं। मैं आमंत्रित करता हूं बापूजी श्री रामेश्वर लाल जी काबरा को। परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम के सहभागी कार्यकर्ता बंधु भगिनी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम हमारा परम सौभाग्य है कि मध्य मुंबई के समस्त समितियों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंडल के समस्त कार्यकर्ताओं का श्रद्धेय स्वामी श्री गोविंद देव जी गिरी जी महाराज का हमें वर्तमान परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं का सामाजिक कर्तव्य एवं दायित्व के विषय पर व्याख्यान सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस आयोजन हेतु मध्य मुंबई के कार्यकर्ताओं का समस्त कार्यकर्ता की ओर से व मेरी ओर से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। स्नेही कार्यकर्तागण, मैं केवल इतना ही अनुग्रह पूर्वक कहता हूँ
कि आप समस्त सभी दृष्टि से जीवन पर्यंत अपने को चैतन्यशील, आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, सत्यवादी, मित्रवादी बनाए रखें। इससे आप जीवन में सुख का अनुभव करेंगे। एक और निवेदन है, कृपया जीवन में अधिक कार्यों के प्रति झंझटों में न पड़ते हुए केवल 4 के लिए ही कार्य करें। ये 4 कौन से? पहला स्वयं के लिए, दूसरा परिवार के लिए, तीसरा समाज के लिए और चौथा राष्ट्र के लिए। केवल 4 के लिए, केवल 4 के लिए ही करें। इन 4 के लिए क्या करना है, कृपया ध्यान से सुने। स्वयं के लिए स्वस्थ शरीर, शुद्ध मन, सदाचार और समर्पण। परिवार के लिए संयुक्त परिवार, सुखी परिवार, संपन्न परिवार और समर्पित परिवार। समाज के लिए संगठित समाज, संगठित समाज, संस्कारी समाज, समृद्ध समाज एवं सेवाभावी समाज। राष्ट्र के लिए शिक्षित राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र, स्वाभिमानी राष्ट्र एवं सुरक्षित राष्ट्र। भाइयों और बहनों, बस इतना सा कार्य कीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। प्रिय उपस्थित बंधु भगिनी, जिस समाज में हमारा जन्म हुआ है, रमेश जी मल्ला जी स्वामी जी का संक्षिप्त परिचय देंगे। तथापि स्वामी जी के संदर्भ में केवल 2 बातें करना चाहता हूं। आपके नाम से कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं है। आप अगर चाहते तो देश के बड़े मठाधीश बन सकते थे, लेकिन आपकी दृष्टि कभी भी इस ओर गई नहीं। मुझे कई ऑफर के बारे में जानकारी है, अभी नहीं बताऊंगा। मैं आपको 40 वर्षों से देखता आया हूं। जब किशोर जी व्यास के नाम से जाने थे, केवल महाराष्ट्र तक सीमित थे। उस समय जो साधारण कार्यकर्ता की तरह रहते थे, और आज भी इतने राष्ट्र संत होते हुए भी उसी प्रकार साधारण कार्यकर्ता की तरह जीवन यापन करते हैं। एक और विशेष बात कहना चाहता हूं। जब कभी भी विशेष कार्यक्रम होता था, महत्वपूर्ण कार्य का स्वयं अपने ऊपर भार लेकर स्वयं कार्य कर लेते थे, और लेकिन श्रेय देते हैं कार्यकर्ता को। ऐसे राष्ट्रभक्त महान संत बिरले ही होते हैं। अंत में कविता की पंक्तियां, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना, सिंहासन चढ़ते जाना। सब समाज को लिए साथ में, सब समाज को लिए साथ में, आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना। इस महान उद्देश्य प्राप्त हित, इस महान उद्देश्य प्राप्त हित लगे भले जीवन सारा, लगे भले जीवन सारा। मिलकर हम निश्चय करें, मिलकर हम निश्चय करें। ये ध्येय रहे हमारा, ये ध्येय रहे हमारा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद बापूजी। आपके उत्साहवर्धक उद्गार के पश्चात अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री रमेश जी मर्दा को कि वे आएं और
आदरणीय स्वामी श्रद्धेय गोविंद देव गिरी जी का परिचय हम सबको प्रस्तुत करें। मुझे स्वामी जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए आज मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे ऐसी महान विभूति का परिचय देने का अवसर मिला है जिन्हें पूरा भारतवर्ष, संत समाज, पूरा गृहस्थ समाज और यहाँ तक कि पूरा विद्युत समाज बहुत चिरपरिचित रूप से जानता है। पर मैं इस सौभाग्य का आज भागी बनना चाहूँगा। महामंडलेश्वर गुरु स्वामी जी श्री सत्यमित्रानंद जी गिरी जी महाराज से संन्यास की दीक्षा प्राप्त करने के पूर्व आप आचार्य किशोर जी व्यास के नाम से जाने जाते थे। मुझे बापू जी ने अपने उद्बोधन में इस बात का जिक्र भी किया। आचार्य किशोर जी व्यास के रूप में जाने जाने वाले हैं एक प्रख्यात व्यक्तित्व है जो कि कार्यकर्ता से बापू जी के शब्दों में संत शिरोमणि तक पहुंचे। उनका परिचय अपने आप में अत्यंत ही आह्लादकारी, प्रेरणादायी, अनुकरणीय। आपका जन्म 1949 में बेलापुर नगर जिला महाराष्ट्र में हुआ। पारिवारिक परिस्थितियों से ही माता पिता द्वारा प्रदत्त उन संस्कारों को आपने आगे बढ़ाया और सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में गीता प्रवचन आपने शुरू किया। 17 वर्ष की उम्र में प्रथम भागवत कथा का संपूर्ण पाठ किया। तब से भागवत कथा, महाभारत, ज्ञानेश्वरी, योग विशिष्ट, भारतीय प्रबंध शास्त्र इत्यादि पर लगातार आपके प्रवचन और कथाएं होती रहती है। ये जानकर मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि स्वामी जी के अब तक 1500 से अधिक कथाएं, 1500 से अधिक कथाएं स्वामी जी की अब तक हो चुकी है। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी सभी भाषाओं को स्वामी जी बहुत अच्छे से जानते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों का लेखन, प्रवचन, व्याख्या और भाष्य आपने किया है। वेदों के पुनरुत्थान हेतु 1990 में महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की स्थापना की गई। आज भारत के 14 प्रदेशों में 14 प्रदेशों में 34 आवासीय वेद विद्यालय गुरु परंपरा से पूर्ण रूप से निःशुल्क वहां पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। आलंदी, जो कि महाराष्ट्र में एक स्थान है स्वामी जी का, 14 एकड़ जमीन पर वेद श्री तपोवन धाम की अब स्थापना होने जा रही है। ये संपूर्ण राष्ट्र में ही नहीं, विश्व में अपने आप में एक अनूठी स्थापना है और ये आगे जाकर करके हमारी संपूर्ण संस्कृति को एक नया ही मार्ग देगी। जैसा कि पूज्य बापू जी ने अपने शब्दों में बताया, अपने व्याख्यान में अपने व्याख्या की कि स्वामी जी महाराज किसी भी तरह के धन को अपने पास नहीं रखते हैं। इतनी कथाएं होती है और उसमें जो कुछ भी संग्रह होता है वो सारा का सारा इन विद्यालयों के या कि गीता परिवार के द्वारा जो प्रोजेक्ट चलते हैं उनमें काम आ जाता है। मुझे स्वामी जी राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार कांची कोठी स्वामी चंद्रशेखर जी सरस्वती द्वारा एक ऐसा अनूठा पुरस्कार प्राप्त हुआ जो भारत में अपने आप में एक श्रेष्ठता लिए हुए हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल से आपको डीलिट की उपाधि भी प्रदान की गई। स्वामी जी की सभी तरह की विशेषताओं में अभी जो हम ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस ख्याति को बहुत करीब से देखा गया, वो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के जो ट्रस्ट बना भारत सरकार द्वारा, उसमें स्वामी जी कोषाध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं। कोषाध्यक्ष पद पर स्वामी जी का कार्य करना अपने आप में हम सभी के लिए एक आह्लादकारी बात, एक बात जो स्वर्ण करने से, बताने से मैं अपने आप को वंचित नहीं कर पा रहा हूँ। महेश्वरी प्रगति मंडल और मुंबई के कार्यकर्ताओं का ये सौभाग्य रहा है कि उन्हें स्वामी जी महाराज का, यानी कि पूज्य स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज नहीं, आचार्य किशोर जी महाराज से सबसे लेकर करके आज तक सानिध्य प्राप्त होता रहा है। पूज्य बापू जी, भागीरथ जी लड्डा, भागीरथ प्रसाद जी लड्डा, नारायण दास जी मानधना, विष्णुदास जी दरक, आनंद जी राठी, ये सब वो व्यक्तित्व हैं जिन्हें स्वामी जी का निरंतर अनुकरणीय सहयोग, आशीर्वचन मिलता रहा है। ये अत्यंत आह्लादकारी विषय।
सिर्फ 4 महीने पहले, मैं इस बात को बताने से रह नहीं पाता, सिर्फ 4 महीने पहले जोधपुर में भागवत कथा भंवरलाल जी सोनी परिवार द्वारा की गई, मुझे भी अवसर मिला स्वामी जी के सानिध्य में महाभारत प्रबंधन को सुनने का। मुझे लगता है पूरे विश्व में स्वामी जी एकमात्र एक ऐसे आचार्य हैं जो कि महाभारत पर इतनी सुंदर टीका और व्याख्याएं करते हैं कि जीवन दर्शन बताते हैं। आइए स्वामी जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए हम अब उस प्रवचन की ओर अग्रसर हों जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। वंदन करता हूं आपके श्री चरणों में। धन्यवाद रमेश जी। अब मैं स्वामी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्वामी जी को पूरी श्रद्धा के साथ आमंत्रित करता हूं कि वे अपना अनुग्रह प्रवचन दें। स्वामी जी। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्म परानन्दम् ईशमानन्दवल्लभम् प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि स गुरुः पातु मां सदा। मंगलमय परमात्मा श्री महेश भगवान की मैं अत्यंत बड़ी कृपा अपने पर अनुभव कर रहा हूं कि जिस संस्था के साथ मेरा गत 40 वर्षों से संबंध रहा है, ऐसे माहेश्वरी प्रगति मंडल के माध्यम से आज कुछ चिंतन करने का मुझे इस नए उपकरण पर अवसर मिल रहा है। हम सब लोग इस समय एक विलक्षण अवस्था में हैं। इन 40 वर्षों में कभी भी मुझे स्क्रीन का माध्यम बना करके आप लोगों के साथ बात करने का प्रसंग नहीं आया, लेकिन कोरोना महाराज ने बुलाया और उस कोरोना की बात को मान करके और अपनी रीति से ढाल करके हम लोग फिर भी अपने संपर्कों को खंडित नहीं किए हैं और अपने सारे कार्यों को कर रहे हैं। गीता परिवार के हमारे अनेक शिविर इस समय आयोजित थे, लेकिन इस कोरोना के कारण वे नहीं हो सके। तो माहेश्वरी महिला मंडल, अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला मंडल और गीता परिवार के संयुक्त तत्वावधान में हम लोगों ने ई संस्कार वाटिका का आरंभ किया और आपको बतलाने में मुझे आनंद होता है कि 18 देशों के 33,000 बालक उसका आज लाभ ले रहे हैं। 33,000 बालक, और ये सब आप स्वयं देख सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि यद्यपि कोरोना एक संकट तो है ही, और इस संकट को हम लोगों को बड़ी शक्ति के साथ पार करना ही करना है, लेकिन यह संकट भी हमें कुछ सिखाने के लिए आया है, हमारे लिए कुछ नए अवसर के द्वार खोलने के लिए आया है। यदि ये कोरोना का संकट नहीं आता तो ई संस्कार वाटिका के माध्यम से हम लोग गीता परिवार के संस्कार कार्य को लेकर के 18 देशों में तो कभी नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन आज 18 देशों से 33,000 बालक, छोटे छोटे बालक, और बड़े आनंद के साथ उसका लाभ ले रहे हैं। हमारा संत समाज भी चकित है कि इतने बालक इतनी मस्ती के साथ ये सब लाभ ले रहे हैं। तो ये तो सब अपने आप प्राप्त होने वाले आयाम हैं, और कोरोना पर भी हमारी मनुष्य शक्ति किस प्रकार मात कर सकती है, इसका केवल दिग्दर्शन मैंने आपसे करना चाहा। इस कोरोना के भयंकर संकट के साथ जूझने की यह परिस्थिति जो निर्माण हो गई, विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियां
आज हतबल हो गई है। वे अपने को सर्वे सर्वा मानती थी और पूरी मानव जाति लगभग इस प्रकार की डींग हाँकती थी कि हमने प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। प्रकृति ने दिखा दिया कि एक न दिखने वाला छोटा सा विषाणु भी आपको किस प्रकार हतबल कर सकता है। सारा अहंकार सभी का चूर होने की ये जो स्थिति निर्माण हो गई, और कभी तो पशु पंछी पिंजड़े में रहा करते थे, आज वे खुले आसमान में उड़ रहे हैं और आदमी पिंजड़े में बंद होकर के बैठा है। ऐसी स्थिति में हम लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता है, अपने को समाज की सेवा करने के लिए अर्पित करके कुछ तो भी करना चाहते हैं अपने जीवन में, हम क्या करें, इस प्रकार का विचार हम लोगों को आज करना है। बंधुओं, इस विचार का आरंभ हम मानव जीवन के मूल विचार से करेंगे। आखिर हम लोग ये सारे काम करते क्यों हैं? आखिर हम लोगों का मनुष्य के रूप में गंतव्य क्या है? यदि हमारी सोच इतनी मौलिक नहीं रही तो हम सामाजिक काम करते करते भी इन सामाजिक कामों को छोड़ देंगे, हम उससे उकता जाएंगे, इसमें से कुछ लाभ नहीं होता है, ऐसा देख करके हम लोग उसको तिलांजलि भी दे देंगे। और इसलिए सबसे पहली बात यह है कि कार्यकर्ता को इस काम करने के पीछे अपनी भूमिका क्या है, इसको ठीक से समझ लेना चाहिए। तब उसके ध्यान में आएगा कि हम जो सेवा का काम कर रहे हैं वो सामान्य कार्य नहीं है, वो कार्य है जो कार्य हमें सीधे भगवान के पास पहुंचा सकता है, भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ सकता है। मनुष्य के जीवन की सार्थकता 3 बातों से होती है। 3 में से एक तो भी उसके जीवन में होनी चाहिए, तब जाकर के उसका जीवन सार्थक होता है। नहीं तो मनुष्य का मिला हुआ यह जन्म, यह मिला हुआ मानव शरीर उपयोग में नहीं लाया गया, व्यर्थ हो गया, ऐसा होगा। कौन सी है वे 3 बातें जिन वेदों को हम अपनी संस्कृति का मूल आधार मानते हैं, हमारे धर्म का प्राण मानते हैं? उस वैदिक परंपरा के सर्वोच्च साहित्य उपनिषदों में कहा गया, सबसे पहली बात यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, मैं कौन हूं इसको जाने। तमेवैकं विजानथ आत्मानम् अन्यवाचो विमुंचत, उपनिषदकार कहते हैं पहले स्वयं को पहचानो, मैन नो thyself। मनुष्य यदि अपने को नहीं पहचानेगा तो अपने जीवन का सही उपयोग नहीं कर पाएगा, उसको सार्थक नहीं करेगा। लेकिन इस आत्मज्ञान प्राप्ति की योग्यता सब लोगों में नहीं होती है। इसके लिए जिस प्रकार से अपने जीवन को ढालना होता है उस प्रकार से भी सब लोग नहीं ढाल सकते हैं, इसलिए उसको केवल सुन करके हम लोग एक और रखेंगे। मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने वाली दूसरी भी एक विधा है, वह ईश्वर की भक्ति। जिसने परमात्मा की भक्ति करके उस परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, उसने और कुछ किया नहीं किया तो भी उसका जीवन धन्य हो गया। जिसने भगवान की भक्ति कर ली और भगवान की भक्ति के माध्यम से परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ लिया, उसका जीवन अपने आप धन्य हो गया। उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति के मार्ग पर भी पूर्ण रूपेण चलने के लिए हम लोग वास्तव में ढले हुए नहीं होते हैं। एक मीराबाई हो सकती है, रामकृष्ण परमहंस हो सकते हैं, जो अपने को पूर्ण भक्ति के लिए समर्पित कर सकते हैं। हम लोग भगवान के भक्त होने पर भी और आस्तिक होने पर भी केवल भगवान की भक्ति के लिए अपना जीवन अर्पण करने वाले लोग नहीं है। फिर ऐसी स्थिति में अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए तीसरा उपाय, बस चौथा उपाय नहीं है, तीसरा जो उपाय है वो उपाय है सेवा करो। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति उनसे कीजिए, जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति उनसे कीजिए। खोज अपनी का अर्थ है आत्मज्ञान, उनसे प्रीति, परमात्मा से प्रीति का अर्थ है भक्ति। इन दोनों बातों का उल्लेख हमने केवल कर लिया। अब जो तीसरी बात है वो हमारे लिए है, उसी को समझना है, और वो बात है जग की सेवा। मैं
संसार की सेवा करने का व्रत लेकर के चलूं। मनुष्य अपने जीवन में भगवान की भक्ति पूर्ण रूपे न भी कर पावे, आत्मज्ञान के लिए जिस प्रकार का वैराग्य चाहिए उस प्रकार का वैराग्य उसके भीतर चाहे न भी हो, लेकिन अपने दैनंदिन जीवन को जीते हुए भी वह सेवा का माध्यम लेकर के साक्षात परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ सकता है। आप ऐसे मत मानना कि हम लोग जो सेवा करते हैं वो समाज की सेवा, वह केवल उन लोगों के लिए उपयोग में आती है। यह भगवान की साक्षात हम लोगों के लिए दी हुई एक दिव्य प्रसादी है कि हम लोगों को सेवा का अभाव प्राप्त हुआ। आत्मशुद्धि का सर्वोच्च साधन सेवा है, और यह सेवा अपने जीवन में हम अपना लें तो ध्यान रखना, हम वास्तव में सेवक बने हैं कि नहीं बने हैं इस बात की ओर हम आगे आएंगे। लेकिन यदि हम सेवक बन जाते हैं, यदि हम सेवक बन करके वास्तव में अपना जीवन सेवामय बना लेते हैं, तो आपको सही बात बतलाता हूं, भगवद गीता की दृष्टि बतलाता हूं, आपको भगवान की भक्ति नाम का और कोई आयाम धारण करने की आवश्यकता नहीं, आत्मज्ञान के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। ये सारी बातें आपके जीवन में अपने आप उतर जाती है, और इन सब बातों को अपने जीवन में उतारने का दायित्व श्री भगवान स्वयं लेते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में, सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। अर्जुन ध्यान में रखना, जो सर्वत्र परमात्मा को देख करके सेवामय जीवन बना लेता है, वो किसी भी प्रकार का जीवन जीता होगा वो मेरा होता है, मैं उसका होता हूं, और उसके उद्धार का दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूं। भगवान सेवा करने वाले को कितना महत्व देते हैं यह ध्यान में लेना चाहिए। और प्रभु ने यह बात केवल कही नहीं, देखो सेवा करने के लिए निकले हुए लोगों को मुझे तो निरंतर ऐसे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन अपने सामने रखना चाहिए, जिन्होंने जीवन भर सेवा की। बाल्यकाल में गौओं की सेवा की, बाद में अपने समाज की सेवा की, उत्तम लोगों को सिंहासन पर स्थापित करने के लिए पांडवों की सेवा की, अपने सारे भक्तों की सेवा की, और इतना सब करते हुए भी भगवान ने किसी प्रकार का पदक ग्रहण नहीं किया। एक भी पद को ग्रहण न करते हुए भगवान निरंतर अपने जीवन को सेवामय बनाए रखे। ये सारा उन्होंने अपने लिए निर्माण किया हुआ आदर्श है। हर कार्यकर्ता को अपने सामने निरंतर दो आदर्श रखने चाहिए, ऐसे मैं कहते रहता हूं, और वो बड़े सोच के साथ कहता हूं। और ये दो आदर्श हैं जिनके जैसे आदर्श मुझे, मैंने जितना भी साहित्य पढ़ा है उतने साहित्य में अन्य कोई दिखते नहीं है। पहला आदर्श है भगवान श्री कृष्ण का, जिनके पास कोई पद नहीं है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के पास कोई पद नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बिना पत्ता भी हिलता नहीं है। और राम कथा में आप देखेंगे हनुमान जी के पास कोई पद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण राजा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो महाभारत के युद्ध में भी हम देखते हैं घोड़े चलाते हैं। पांडवों के यज्ञ में वे स्वयं अपना बड़प्पन भुला करके और आने वाले साधु ब्राह्मणों के चरणों के प्रक्षालन करने की और जूठी पत्तलें उठाने की सेवा स्वयं होकर के ग्रहण करते हैं। और जिनके घोड़े हाँकते हैं, इतना ही नहीं तो उन घोड़ों की भी सेवा करते हैं। पद कौन सा है उनके पास? वे राजा नहीं है, वे सेनापति भी नहीं है, लेकिन उनके बिना पत्ता भी हिलता नहीं है। बंधुओं, हनुमान जी के पास कौन सा पद है? हनुमान जी राजा नहीं है, राजा सुग्रीव है। हनुमान जी युवराज नहीं है, युवराज अंगद है। लेकिन वानरयूथ मुख्यम, यह पद केवल हनुमान जी को प्राप्त होता है, क्योंकि उनके बिना पत्ता हिलता नहीं है। बिना किसी पद के कार्यकर्ता किस प्रकार अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जा सकता है जिससे वह उस कार्य का प्राण बन जाए। इस दृष्टि से हनुमान जी का जीवन और भगवान श्री कृष्ण का जीवन मेरी दृष्टि में सर्वोच्च जीवन है। और ये बात मैं हमारे लिए क्यों कहता हूं? वो इसलिए कहता हूं कि जो विषय मुझे दिया गया है, कार्यकर्ता का दायित्व और कार्यकर्ता का कर्तव्य, तो कार्यकर्ता का पहला दायित्व यह होता है कि वह अपना निर्माण करे, अपनी विजन का निर्माण करे। मैं ये काम क्यों कर रहा हूं,
इसकी सीधी सूझबूझ उसके भीतर नहीं होगी और वो यदि स्वयं को एक योग्य कार्यकर्ता नहीं बनाएगा तो जिस भी काम में जाएगा उस काम को बिगाड़ेगा। कार्यकर्ता, इसका अर्थ ध्यान रखना, कार्यकर्ता सेवा के लिए काम करता है। कार्यकर्ता कर्मचारी नहीं है। कर्मचारी वेतन के लिए काम करता है, कार्यकर्ता सेवा के लिए काम करता है। मेरी ये सेवा समाज के उत्थान में काम आ जाए। लेकिन ये सेवा समाज के उत्थान में काम तब आएगी, समाज के कल्याण के लिए काम तब आएगी जब सेवा करने वाला जहां भी जाएगा अच्छा वातावरण निर्माण करेगा। कितना सुंदर उपदेश हम लोगों को श्रीमद् भागवत में भगवान दत्तात्रेय प्रभु का मिलता है। वे कहते हैं कि उत्तम पुरुष को चाहिए कि वो पानी जैसा हो जाए, स्वच्छ प्रकृतित स्निग्ध माधुर्य तीर्थभूर्णाम मुनि पुनात्यपाम मित्रम ईक्षोपस्पर्श कीर्तनैहि। कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, इसका यह सर्वोत्तम श्लोक है। सबसे पहली बात बताई कि वह स्वच्छ होना चाहिए। अब ये जो स्वच्छता है ना, ये स्वच्छता जब कार्यकर्ताओं के संदर्भ में हम देखते हैं तो कार्यकर्ता के पास किसी भी प्रकार का अशौच नहीं होना चाहिए, वह शुचि होना चाहिए। अब ये शुचित्व तो उसका शारीरिक होगा, आर्थिक होगा, वो नैतिक होगा, लेकिन वह शुचि रहे। उसके और देखते ही ये ध्यान में आ जाए कि यह व्यक्ति अत्यंत स्वच्छ है। कुछ लोगों को देखते ही, कुछ लोगों को याद करते ही हम लोगों को उनके द्वारा किए गए कितने सारे कारनामे याद आते हैं। कार्यकर्ता की ओर देख करके सर्वदा ये आभास होना चाहिए कि यह स्वच्छ है, यह संपन्न नहीं होगा, यह शरीर से बलवान नहीं होगा, यह चाहे बड़ा बुद्धिमान और पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, कहीं का सीईओ नहीं होगा, कोई डॉक्टर नहीं होगा, लेकिन ये व्यक्ति स्वच्छ है। आज स्वच्छता भी एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र है, ध्यान रखना। किसी को क्लीन कहना, किसी को क्लीन कहने में आज लोगों की जिह्वा हिचकिचाती है। मुझे डॉक्टर कलाम का एक प्रसंग याद आता है। जिस समय वे राष्ट्रपति थे, केरल के एक विद्यालय में वे गए और विद्यालय में जब छात्रों से, उनको छात्रों से बातचीत करना बड़ा अच्छा लगता था। छात्रों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने प्रश्न पूछने के लिए कहा। एक बच्चे ने एक प्रश्न पूछा। देखो, एक बच्चे ने एक प्रश्न पूछा कि सर, हमें आप कृपा करके बतलाइए, हमारी जो जीवित अभी के नेता हैं, उन सब नेताओं में हम किसे अपना आदर्श माने। कितना सादा प्रश्न है। हमारे जो आजकल के जीवित राजनेता हैं, उनमें से हम किसे अपना आदर्श माने। इतना सादा प्रश्न डॉक्टर अब्दुल कलाम से पूछा गया। अब्दुल कलाम ने स्वयं लिखा है कि मैं उत्तर नहीं दे पाया, मेरा मस्तक झुक गया। यह देश की स्थिति है, यह समाज की स्थिति है। छोटा बालक यदि अपने सामने किसी को रोल मॉडल के रूप में रखना चाहे, आदर्श के रूप में रखना चाहे, तो ऐसा नाम नहीं मिलना। यह इस देश की आज की स्थिति के ऊपर बड़ा गंभीर भाष्य है। तो उत्तम कार्यकर्ता यदि होना है और कार्य को सबसे अच्छी तरह से करना है, मेरा जीवन स्वच्छ है कि नहीं। और स्वच्छता में ध्यान रखना, स्वच्छता में हमारे भगवान मनु ने कहा है, मिट्टी पानी से की जाने वाली स्वच्छता, साबुन पानी से की जाने वाली स्वच्छता, यह प्रधान स्वच्छता नहीं है। भगवान मनु की बात बतलाता हूं आपको विश्वास नहीं होगा कि भगवान मनु ने यह कहा है। आप मनुस्मृति पढ़ सकते हैं। भगवान मनु ने कहा, योर्थे शुचि सही शुचि न मृदवारी शुचि शुचि। जिसकी अर्थ शुचिता योग्य है वही उत्तम स्वच्छ व्यक्ति है, वही शुद्ध है। अर्थ के बारे में, संपत्ति के बारे में कहीं पर जो कोई कभी खाया पिया है, ऐसा कभी कोई नहीं कह सकेगा, सोच भी नहीं सकेगा जिसके बारे में वह स्वच्छ है। स्वच्छा प्रकृति व स्निग्धा। जरा अंतर्मुख होकर के कार्यकर्ताओं को इन सब बातों का विचार करना चाहिए कि मैं शुचि हूं, मैं स्वच्छ हूं। स्वच्छा प्रकृति का स्निग्धा। कार्यकर्ता स्निग्ध होना चाहिए। वह स्नेह का, जल में देखो सभी को बांधने का गुण होता है। मिट्टी के बिखरे हुए कणों में जब पानी मिलता है तो अपने आप वे मिल जाते हैं और एक गोला बन सकता है। आटे में जब जल डाला जाता है तो उसका गोला बनाया जाता है, आप लोग सब जानते हैं, अपने आप उसका लोया बन जाता है। तो ये जो जल, यह जो गुण है, इसको कहते हैं स्नेह।
कार्यकर्ता ऐसा हो जहां जाए वो लोगों को बांधता जाए, कभी भी एक भी व्यक्ति उससे दूर होने की इच्छा न रखे। जिसके पास गया, जिसके घर में रहा, जिसके साथ बात की, उस हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि इसके साथ मुझे अपना संबंध बनाए रखना चाहिए, इसके साथ मुझे जुड़ना चाहिए। जो लोगों को जोड़ता रहेगा, जहां जाएगा लोगों को जोड़ता, वही कार्यकर्ता है। यह कार्यकर्ता का दायित्व है कि मैं अपना जीवन इस प्रकार का बनाऊं। मैं कहीं पर भी फूट डालने का काम नहीं करूं, मैं कहीं पर भी गुटबाजी नहीं करूं। मैं जब एक संगठन का कार्यकर्ता हूं, संगठन का सेवक हूं, तो उसके भीतर गुट के भीतर छोटे गुट और छोटे गुटों के भीतर भी और गुट, यह संकीर्णता मेरे जीवन में कभी नहीं आनी चाहिए। मेरा अंतःकरण इतना विशाल होना चाहिए कि सब मेरे साथ जुड़े हुए रहेंगे। लोग गुटबाजी करते होंगे, वो अपनी करें, मैं किसी भी गुट में नहीं हूं, मैं सबके साथ। यह स्निग्धता, यह प्रेम ही कार्यकर्ता को कार्यकर्ता बनाता है। आपको क्या बताऊं, डॉक्टर हेडगेवार जी का जीवन आपने देखा है। उनका जीवन इतना प्रेममय था कि बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने अपनी सारी शिक्षा होने पर भी, करियर बनाने जैसा उत्तम जीवन होने पर भी, और युवा अवस्था में उस करियर को त्याग दिया, तिलांजलि दे दी और राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो गए। और ऐसे हजारों की संख्या में। ये कैसे हुआ? ये डॉक्टर साहब के निश्चल प्रेम के कारण हुआ। ध्यान रखना, निश्चल प्रेम ही सबको बांध सकता है। आपकी विद्वत्ता लोगों को बांध नहीं सकती। विद्वत्ता के कारण लोग गर्दन झुकाएंगे, विद्वत्ता के कारण लोग गर्दन डुलाएंगे, लेकिन हृदय को हाथ विद्वत्ता से नहीं पहुंचता है, वो प्रेम से पहुंचता है। कार्यकर्ता का व्यवहार स्नेहमय होना चाहिए, बस सर्वदा मधुर बन करके सर्वत्र घूमे, ऐसा होना चाहिए। कुछ गुरु जी के दर्शन के लिए हम जब गए, उनका थोड़ा सानिध्य और सहवास मुझे प्राप्त हुआ है। मेरा सौभाग्य रहा, मैं जब उनके जीवन के अंतिम 8 दिनों के भीतर, उनके निधन के 7 दिन पहले उनके दर्शन के लिए गया। एक कैंसर से पीड़ित ज्येष्ठ व्यक्ति से मिलने के लिए हम बड़ी गंभीरता से गए थे। इतने हंस करके उन्होंने हमारे साथ बातचीत की और ऐसे विनोद करते रहे। वो 15 मिनट की उनकी भेंट, उनका वो दर्शन कितना प्रसन्नता भरा हुआ था, हम तो सोच नहीं सकते थे। यह माधुर्य कार्यकर्ता में होगा तो जहां पर जाएगा अपने वातावरण को निर्माण करेगा, सबको जोड़ता हुआ चलेगा। और कार्यकर्ता का जीवन पवित्र होना चाहिए। तीर्थपूर्ण नाम जल में पवित्रता होती है, कार्यकर्ता पवित्र हो, उसमें किसी प्रकार का उंगली उठाने जैसा भी दोष न रहे, इसके लिए वो सावधान होगा, तो वह कार्यकर्ता उत्तम कार्यकर्ता होगा। अब ये गुण किसमें कितनी मात्रा में है, ये अपनी अपनी बात वो सोचे, हर व्यक्ति सोचे। लेकिन मैं जब कार्यकर्ता के रूप में किसी संस्था के लिए काम करता हूं, तो ध्यान रखना, संस्था का परिचय कार्यकर्ता के माध्यम से होता है। लोगों को क्या पता माहेश्वरी प्रगति मंडल क्या है, लेकिन माहेश्वरी प्रगति मंडल का कार्यकर्ता जाकर के प्रेम से बात करेगा तो अपने आप लोगों को लगेगा कि अरे मंडल के लोग कितने प्रेम से बात करते हैं। उसका व्यवहार शुद्ध होगा तो अपने आप लोगों को लगेगा कि अरे मंडल के लोगों का व्यवहार कितना शुद्ध होता है। अपने व्यवहार के कारण अपनी संस्था या तो गौरव को प्राप्त करती है अथवा आलोचना को भी प्राप्त हो जाती है। इससे कार्यकर्ता का स्वयं का दायित्व यह होता है कि मेरे किसी भी व्यवहार के कारण मेरी संस्था का नाम नीचा नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता अपने को योगी बन करके और अपने को पहले सिद्ध करे। इसी प्रकार मैं जब काम करने जा रहा हूं साल में, तो एक काम मेरे घर की अन्य दायित्वों को, अन्य जिम्मेदारियों को आहत न करें। और इसके लिए मुझे एक संतुलन बनाना पड़ेगा। जिसका जीवन संतुलित है और संतुलित जीवन को रख करके जो अनेक बातें कर सकता है, वही उत्तम काम दीर्घकाल कर सकता है। जिसने यह संतुलन अपने जीवन, योग का अर्थ होता है संतुलन, कीपिंग द बैलेंस। भगवत गीता ने योग का अर्थ ही संतुलन किया है। समत्वम योग उच्यते, कीप बैलेंस, दैट इज योग। मेरे सारे व्यवहारों में, मेरी बोलचाल में, मेरे हर पदन्यास में एक संतुलन बना हुआ होना चाहिए। और इस प्रकार का कार्यकर्ता जब काम करने के लिए निकलेगा तो अपने आप ही उसे क्या करना चाहिए, आज इस कोरोना की स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये बातें मैं आपको
अधिक विस्तार के साथ बताऊं इसकी आवश्यकता नहीं है। जो प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे सूचनाएं दी है, उन सारी सूचनाओं का आप पालन कीजिएगा, ये हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को एक बात की ओर और भी ध्यान देना चाहिए कि इस संकट ने हम लोगों को जो शिक्षाएं दी है उनको हम अनदेखी न करें। ये शिक्षाएं बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। सबसे पहली शिक्षा, इतने दिनों में सादगी में रह करके भी हम लोगों का कुछ भी नहीं बिगड़ा ना। हम लोगों में जो अनेक बुरी आदतें आ गई, उन बुरी आदतों को वे कितनी फालतू आदतें हैं, ये सिखाने के लिए कोरोना जैसे संकट का बहुत बड़ा इलाज हम लोगों के ऊपर हो गया, ऐसा मुझे लगता है। हम लोग अपनी परंपरा को समझने के लिए भी इस समय का उपयोग कर सकते हैं। हमारे प्राचीन संस्कारों को हम लोग हंसते थे, अरे किसी के जूठन खाओ नहीं, किसी के साथ बार बार हाथ मिलाओ नहीं। ये यदि कहा जाता तो आप पुराने मत के हैं, ऐसा ही हम कह देते थे और मान भी लेते थे। लेकिन आज हमारे पारंपरिक जो आचरण के सूत्र थे वे कितने सही थे, यह प्रमाणित हो गया। बिना कारण लोगों से हाथ मिलाते रहना, बिना कारण लोगों का स्पर्श करते रहना, हमारी परंपरा में कभी भी दूसरों के वस्त्रों का उपयोग किया जाए, दूसरों की जूतों का उपयोग किया, यह वर्ज मानी गई बातें थी। यह अपने आप आज प्रमाणित होने लग गया। और बाहर से आते ही पग धोने की परंपरा हम लोगों में थी। आज कोरोना के संकट में बाहर से आने वाले को सबको सूचना दी जाती है कि पहले स्नान करो भाई, पहले स्नान करो। हम श्मशान में जाकर के आते थे तो स्नान करते थे, हम नाई के यहाँ बाल बना करके आते थे तो बाहर, घर के बाहर स्नान करना पड़ता था। अरे क्वारंटाइन की बात हम लोग करते हैं। हमारी कोई माता बहन जब प्रसूत होती थी तो अपने आप ही उसको 10 दिन का क्वारंटाइन मिलता था, और वह आवश्यक था उस बच्चे के संस्कार के लिए और उस बच्चे की क्षमताएं बचाए रखने के लिए। सब लोगों का स्पर्श उसको नहीं होना चाहिए, सब लोग उसके सानिध्य में भी नहीं जाने चाहिए, क्योंकि वो छोटा सा शिशु बड़ा संवेदनशील है। और इसलिए ये सारी जो परंपरा है, मृता शौच की, जनना शौच की, ये सारी परंपराएं हमारी आज विज्ञान की दृष्टि से प्रमाणित हो गई है। इस बात को हम लोगों को ध्यान में लेना चाहिए और इस समय का उपयोग करते हुए हम लोगों को एक दृष्टि अपनानी चाहिए कि संकट तो आया, संकट तो संकट है, लेकिन संकट के समय में भी हम लोग उस संकट को अवसर बना सकते हैं। आपत्ति को अवसर बना करके जो अपने जीवन का निर्माण करता है वही तो उत्तम पुरुष होता है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय एक बात बार बार कहते हैं, वे कहते हैं कि मुझे लोगों ने बहुत पत्थर मारे, लोगों ने पत्थर फेंके, लेकिन लोगों के द्वारा फेंके गए पत्थरों का उपयोग करके उनकी सीढ़ियां बना करके मैं ऊपर चढ़ता गया। लोगों के द्वारा फेंके गए पत्थरों का सीढ़ियों के रूप में परिवर्तन करके मैंने ऊपर चढ़ना चालू रखा। बस यही जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। और इसलिए बंधुओं, एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि परिस्थिति का निर्माण हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन परिस्थिति का सदुपयोग करना हमारे हाथ में होता है। परिस्थिति आ जाती है, अचानक आ जाती है, आ गई। किसने सोचा था कि 2-2 महीनों तक हम लोगों को अपने घर में ही बंद होकर के बैठना पड़ेगा, लेकिन बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा आदमी भी अपने घर में बंद है। आज परिस्थिति आ गई, अब उसका सदुपयोग कैसे किया जाए। मैं जब महाभारत पढ़ता हूं तो पांडवों को जब वनवास मिला, वनवास में भगवान वेदव्यास जी महाराज उनसे मिलने के लिए गए और भगवान वेदव्यास जी महाराज ने उन्हें 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण बताई। वे हम लोगों के काम की बातें हैं। भगवान वेदव्यास जी ने उनसे कहा कि देखो, जो नहीं होना चाहिए था हो गया, आपको वन में आना पड़ा, लेकिन अब इस समय का उपयोग करो, इस समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। परिस्थिति तो परिस्थिति के रूप में आ गई, यह संकट तो संकट ही है, लेकिन इसका उपयोग करो। और क्या उपयोग करो? भगवान वेदव्यास जी ने कहा, देखो अब आपको दिन भर कोई काम नहीं है, ऐसा सोच करके आप बैठे रहेंगे, आलस में समय गवाएंगे, तो आप अपने कौशलों को भुला देंगे।
13 वर्षों के पश्चात होने वाले युद्ध में आपको उसी प्रकार शौर्य के साथ लड़ते आना चाहिए, इसलिए आपका शस्त्राभ्यास कभी भी क्षीण नहीं हो पावे। इन 13 वर्षों में भी आप अपने शस्त्राभ्यास को जैसा वो होता रहा है उससे भी अधिक करने का प्रयास करो। और मैं तो चाहता हूं, वेद व्यास जी ने कहा कि आप विशेष रूप से अर्जुन को भेज करके पाशुपतास्त्र प्राप्त करने का प्रयास करें, जो बाद में किया गया। पांडवों ने स्वयं इस विषम स्थिति का भी सदुपयोग कर लिया। भगवान श्री राम को वनवास मिला। अब वनवास कोई भगवान श्री राम ने सोचा नहीं था कि मिलेगा, लेकिन आ गया। प्रभु ने उस वनवास का कितना बढ़िया उपयोग किया। आप ध्यान में रखिएगा, भगवान श्री राम के जीवन की सारी महानता जो निखर करके बाहर आई है वो वनवास के कारण आई, वनवास के कारण ही आई है। वनवास में प्रभु ने 14 वर्षों में जो व्यवहार किया, उस व्यवहार के एक एक पहलू को हम देखते हैं तो हमारे मुख से एक ही शब्द निकल पड़ता है, नर करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। नर कैसी करनी करे जिसके कारण अपने आप उसके नरत्व के भीतर से नारायण प्रकट हो जाते हैं। वो सारी बातें भगवान की जो हुई है वनवास के काल में हुई है। वनवास तो अचानक आ गया, लेकिन भगवान ने वनवास काल का सदुपयोग किया, समाज का संगठन किया, और पीढ़ियों से जो रावण चुनौती बन करके बैठा था, उस रावण के सामने भगवान पूरी शक्ति के साथ खड़े हो गए। कैसे खड़े हो सके? भगवान ने अयोध्या के क्षत्रियों के साथ भीलों को मिलाया, भीलों के साथ ऋषियों को मिलाया, गुंडों को मिलाया, संतालों को मिलाया। स्वयं भगवान प्रवास करते रहे। कभी कभी एक विचार आपके मन में भी आना चाहिए, मेरे मन में तो अनेक बार आता है। भरत जी जब पूरा राज्य लौटाने के लिए आए थे, भरत जी जब पूरा राज्य लौटाने के लिए आए थे तो भगवान ने कह दिया कि भैया पिताजी के वचन को ध्यान रखना चाहिए, मुझे आना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा करो भरत, तुम एक बड़ा सुंदर आश्रम यहाँ पर बना दो चित्रकूट में, 5 स्टार, तो अपने आप मैं 14 वर्ष यहाँ पर भी आराम से निकाल लूंगा। भगवान ये आराम से कर सकते थे, लेकिन भगवान ने ये नहीं किया, क्योंकि भगवान अपने जीवन से सिखाना चाहते थे। वे सिखाने के लिए आए थे कि मनुष्य को आलस्य में अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति को व्यर्थ नहीं गवा देना चाहिए। प्रभु ने उसका अवसर बनाया और ऋषियों के आश्रम में जा करके टिके, निरंतर प्रवास में रहे, कहीं 2 दिन, कहीं 3 दिन, कहीं 7 दिन, कहीं 1 महीना। ये सारा आपको वर्णन मिलता है वाल्मीकि की राम कथा में। और मुनियों के आश्रमों को हेडक्वार्टर बना करके प्रभु ने वनवासियों के साथ वो संपर्क स्थापित किया, और बाद में वानरों के साथ संपर्क किया, और बाद में जो पापी राक्षस थे उनमें भी जो सज्जन थे विभीषण जैसे, उनके भी साथ संपर्क किया, और एक जो संगठन भगवान ने खड़ा कर दिया, उस संगठन से रावण डरा जाना। सेतु बंधन की लीला में पत्थरों का सेतु केवल महत्वपूर्ण नहीं है, ये हृदय को हृदय से मिला करके प्रभु के द्वारा बनाया गया जो संगठन का सेतु है, यह सेतु वास्तव में ऐसा सेतु था जिसके कारण रावण समाप्त किया गया। प्रभु ने आपत्ति का उपयोग अवसर में कर लिया। हम लोग भी तो ऐसा कर सकते हैं, जैसा वेद व्यास जी ने कहा कि आपका कौशल समाप्त नहीं हो जाए। हम लोगों को भी अपने किसी भी कौशल को इसमें ढीले नहीं होने देना चाहिए, हमारी बुद्धि शक्ति के क्षीण नहीं हो जाए। मैनेजमेंट में आता है शार्पनिंग द सॉ। अरे सोचा होगा आप लोगों ने कि मुझे एकांत थोड़ा समय मिल जाए, तो इतनी अच्छी पुस्तकें मेरे पास है, लेकिन पढ़ने का समय नहीं है। ये अच्छा समय मिला, हम अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। मुझे अच्छा लगा, कितने लोगों ने मुझे फोन करके और मैसेज भेज करके बताया कि हमने रामचरितमानस पूरा पढ़ लिया, हमने ज्ञानेश्वरी पूरी पढ़ ली। पढ़ना चाहते थे लेकिन पढ़ने का समय नहीं मिला था, ये पढ़ना हो गया। हम अपने बालकों के साथ बैठ करके अपना समय कितना अच्छा व्यतीत कर सकते हैं, उनके साथ प्रेम का हमारा संबंध और भी अधिक गहरा कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत करके अपने घर को एक संस्कार धाम बना सकते हैं। हम लोग कुछ शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं, सादगी की शिक्षा। यह कोरोना की अत्यंत बड़ी देन है। 2 महीनों तक बाहर न जा सकने के कारण अब लोगों को घर के अन्न पदार्थ ही सेवन करने पड़े, और ध्यान में आने लग गया कि इससे भी हमारा निर्वाह हो सकता है और बड़े आनंद के साथ हो सकता है। फिर क्यों हम होटलों में जाएं और क्यों हम
दिन का एक तो भी भोजन होटल में होना चाहिए, इस प्रकार का आग्रह रखें। ये सारी बातें हमें इस संकट में से सीखने मिल जाती है और हमारा जीवन अधिक संस्कार में हो सकता है। अब कार्यकर्ता को जब काम करना है, कार्यकर्ता समाज की सेवा करने के लिए इस क्षेत्र में आया है। और ध्यान रखना, समाज की सेवा करने के लिए इस क्षेत्र में आना, यह परमात्मा की हम सब लोगों पर अत्यंत बड़ी कृपा है, क्योंकि यही बात भगवान ने हम लोगों को कही। भगवान महेश का जीवन क्या है? भगवान महेश हमारे आदर्श क्यों? स्वामी विवेकानंद के भाषण आप पढ़िए, स्वामी जी ने स्वयं कहा भी है, लिख करके भी रखा है कि हमारे सामने भगवान महादेव का आदर्श होना चाहिए, जो स्वयं अत्यंत सादगी से जीवन जीते हैं और उनका सारा ऐश्वर्य लोगों के काम आता है। स्वयं सादगी पूर्ण जीवन जीना और अपना इतना कार्य करके दिखाना कि लोगों का जीवन समृद्ध हो जाए। भगवान शिव ने ये करके दिखाया। भगवान शिव का उपदेश भी कैसा है? माहेश्वरी कार्यकर्ताओं को तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। जब जहर का कुंभ लेकर के देवता भगवान शिव जी के पास पहुंच गए तो पार्वती माता वहां पर बैठी थी, शायद वो इनकार कर देती, लेकिन तुरंत भगवान महादेव जी ने कह दिया, अरे पार्वती देखो, ये बेचारे कितने सामान्य हैं, इनके लिए मैं इस प्रकार का भूखा, इस प्रकार का संकट यदि स्वीकारू नहीं तो मेरी महत्ता क्या है? एतावान्य प्रभोरर्थो यद दीन परिपालनम। भगवान महादेव का यह वाक्य तो मुझे स्वर्ण अक्षर में लिख करके रखने जैसा लगता है। एतावान्य प्रभोरर्थो यद दीन परिपालनम। बड़ों की बड़ाई पार्वती उसी में होती है कि वे छोटों को उठावे, छोटों को बड़ा बनाने का प्रयास करें। छोटों को बड़ा बनाने का प्रयास करने के लिए जिसने अपना जीवन अर्पित कर दिया, वही वास्तव में शिव जी का भक्त है। बंधुओं, हमने यह परहित कितना किया, यह हम अपने जीवन में सोचें और परहित के लिए अपने जीवन को और अच्छी तरह से ढालें। हमारा यही कर्तव्य है। सारा पुण्य एक परहित में है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पुण्य है, क्या पाप है? भगवान वेदव्यास जी महाराज ने एक सीधी व्याख्या कर दी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार पुण्याय। माहेश्वरी प्रगति मंडल अथवा हमारी कोई भी सेवाभावी संस्था किस लिए है? यह परहित के लिए है, अपने लिए नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। मैं लोगों का कल्याण करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों के जीवन में कुछ तो भी विकास के 4 क्षण लाने के लिए मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूं। और इसलिए मुझे सर्वदा किसी न किसी प्रकार से लोगों का हित करने में लग जाना चाहिए। और किस प्रकार का हित मैं कर पाऊंगा, यह बात तो परिस्थिति पर निर्भर करती है, क्योंकि सेवा एक प्रकार की नहीं होती है। कभी अर्थ की सेवा आवश्यक है, कभी शारीरिक सेवा आवश्यक है, कभी बौद्धिक सेवा आवश्यक है। सेवा का अर्थ हमारे शास्त्रकारों ने बड़ा सुंदर किया, आनुकूल्येन वर्तनम। जिस समय जिस बात की आवश्यकता होगी उस समय उस बात की अनुकूलता से पूर्ति करना, यही सेवा है। जब अर्थ की आवश्यकता होगी तो समाज के लिए मुझे अर्थ भी देना चाहिए। जब मेरे शरीर बल की आवश्यकता होगी, मेरे समय की आवश्यकता होगी, तो मुझे अपने शरीर बल को व्यय करके समाज का कल्याण करना चाहिए। मेरा समय उसके लिए लगाना चाहिए। मेरा अर्थ भी मेरे लिए नहीं है। सोनावधन स्वर्गीय श्री घनश्याम दास जी बिरला ने स्वर्गीय बसंत बाबू के लिए एक पत्र लिखा है, आपने भी उसको पढ़ा होगा। मुझे उस पत्र का 8वां मुद्दा बहुत अच्छा लगता है उनका। वैसे सारे मुद्दे अच्छे हैं, हर व्यक्ति को उस पत्र को पढ़ते रहना चाहिए। उसका जो 8वां मुद्दा है उसमें वे लिखते हैं कि ध्यान रखना, यह धन हमारा नहीं है, यह धन हमारे लिए नहीं है, यह धन जनता का है। इसको जनता की सेवा में लगाना ही तुम्हारा कर्तव्य है। यह लिखने वाले व्यक्ति का अंतःकरण कितना महान होगा, आप विचार कीजिए। सीधे सीधे उन्होंने लिखा है कि यह धन तुम्हारा नहीं है, इस पर जनता का अधिकार है, इसलिए जनता की सेवा में उसका व्यय करना यही तुम्हारा कर्तव्य है। यह अपने धन की सार्थकता है। धन केवल अर्थ में नहीं होता, अपनी बुद्धि को भी समाज की सेवा में लगाना चाहिए, अपने शरीर बल को हमारे
अपने स्वयं के कौशल को समाज की सेवा में लगाना चाहिए। विधाता ने मुझे जो कुछ दिया होगा उसको मैं उसमें लगाऊं। देखो, भगवान ने स्वयं रावण के साथ जब युद्ध किया, उस समय भगवान के पास रथ नहीं था, रावण के पास रथ था। तो विभीषण को जरा आशंका हुई प्रेम के कारण कि कैसे होगा। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं भी धर्म के रथ में बैठ करके आया हूं। भौतिकता का अर्थ रावण के पास होगा, लेकिन धर्म का अर्थ मेरे पास है। और विभीषण, इसमें 4 घोड़े लगे हैं जो मैंने जीवन भर किए हैं। उसमें वे उन घोड़ों के नाम बताते हैं भगवान। मैं स्वयं जिस रथ में बैठ करके चला हूं, बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक दम परहित घोरे। कार्यकर्ता को ध्यान रखना चाहिए, हमारे कार्य के ये 4 घोड़े हैं। इन 4 अश्वों से ही हमारे कार्य का रथ आगे आगे बढ़ता जाता है। उसमें पहली बात है ये परहित। हमारे मन में निरंतर आकांक्षा होनी चाहिए कि मैं लोगों का कल्याण किसी किसी प्रकार से करके रहूं, मैं अपनी शक्ति को उनके लिए लगा करके रहूं। लेकिन ये अकेले व्यक्ति से नहीं होता है, और इसलिए बलम बलम सैन्यम, संस्कृत भाषा में बल शब्द का अर्थ होता है सैन्य, टीम। हमारे साथ टीम होनी चाहिए। कार्यकर्ता का कर्तव्य यह है कि वो अपना व्यवहार इस प्रकार का रखे कि किसी भी प्रकार उसकी टीम हतबल न हो, उसकी टीम दुर्बल न हो जाए। इसलिए टीम का, हमारे साथियों का एकत्रीकरण करना, उनका फॉर्मिंग, उनका स्टॉर्मिंग, उनका नॉर्मिंग एंड देन परफॉर्मिंग, ये होता है बल का अर्थ। मैं अनेक लोगों को अपने साथ जोड़ूं, मैं तो अपना जीवन अच्छा बनाऊं, लेकिन अनेक लोगों को अपने साथ जोड़ूं। और जब ये लोग जुड़ जाएंगे तो उनको किसी एक अत्यंत अच्छी ध्येयवादिता से उनके भीतर प्राण फूंक दूं। ध्यान रखना, कोई भी काम किसी न किसी अच्छे ध्येय के बिना नहीं होता है। हमारे हुतात्मा जवानी में सरदार भगत सिंह जैसे, मदन लाल जी धिंगरा जैसे, ये लोग जवानी में क्यों कूद पड़े, सब कुछ अर्पण करके। उनके भीतर एक आग निर्माण हो गई थी, वंदे मातरम, भारत माता को स्वतंत्र बनाना है। हमारे भीतर भी एक आग होनी चाहिए कि मुझे मेरे समाज का उत्थान करना है। अपने समाज के उत्थान के लिए यह आग भीतर निर्माण करने की आवश्यकता है मित्रों। केवल सामान्य बातों से लोग भावना से जुड़ते नहीं है। इसलिए स्टॉर्मिंग, उनके भीतर यह सारा आवेश निर्माण करना होता है। और फिर नॉर्मिंग, फॉर्मिंग, देन स्टॉर्मिंग, देन नॉर्मिंग। उनको ये भी बताना चाहिए कि हमें ये सारी बातें जो करनी है उनमें हमें किन नियमों का पालन करना है। अन्य लोग जिस प्रकार से जैसे तैसे इन बातों को करते हैं, वैसे नहीं। हम लोग इन सारे कार्यों को करेंगे, लेकिन कुछ आचार संहिता का पालन करते हुए करेंगे। इसको कहते हैं नॉर्मिंग। और फिर परफॉर्मिंग, जो इस प्रकार अपनी टीम को साथ में रखते उसका करता है, स्टॉर्मिंग करता है, नॉर्मिंग करता है और फिर परफॉर्मिंग करता है। ध्यान रखना, उसका कार्य संसार में कभी मर नहीं सकता, वो महान कार्य करके ही रहेगा। और कार्यकर्ता का यह दायित्व है अपनी टीम को इस प्रकार बनाए रखना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, अरे सारा का सारा देश उनके विरोध में था, उनके अनेक भाई उनके विरोध में थे, लेकिन फिर भी उनके मावला इस प्रकार के उन्होंने निर्माण कर दिए थे कि औरंगजेब ने वर्णन किया है कि ये कैसी मावलाओं की शक्ति है। मुझे डर लगता है, औरंगजेब कहता है, स्वयं उसने वर्णन किया है कि कैसे शिवाजी ने ऐसे मनुष्यों को निर्माण किया जो थकते नहीं, रुकते नहीं, झुकते नहीं और बिकते नहीं। हमने ऐसे कितने लोगों को निर्माण किया जो थकते नहीं, रुकते नहीं, झुकते नहीं और बिकते नहीं। हम स्वयं को तो भी निर्माण कर पाए हैं क्या? सोचो, कार्यकर्ता का सही काम यह है। और ये सब करते समय विवेक को सावधान रखना, बल विवेक दम परहित घोरे, बुद्धि का संतुलन रखना और अपने स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखना। इन सारी बातों को हम लोगों ने देखा है, कैसे अपने को नियंत्रण में रखना। ये सारा जब कार्यकर्ता करेगा तभी जाकर के उसका कार्य अपने आप
किसी भी स्थिति पर मात करके टिकेगा और समाज का कल्याण करके रहेगा। ये करते समय, यह सेवा करते समय उसके मन के भीतर यह भाव कभी कभी जगना चाहिए कि मुझे अपनी आहुति देकर के भी ये सेवा तो करनी है। इस प्रकार का अत्यंत बड़ा तेज कार्यकर्ताओं में जब निर्माण होता है और विशेष रूप से नेताओं में, कैप्टन्स में जब निर्माण होता है, तब जाकर के उसका कुछ अंश लोगों में उतरता है। साधुओं की बात जब सोचते हैं तो मुझे पूज्य कृपाति जी महाराज याद आते हैं। कलकत्ता में कृपाति जी महाराज का बहुत बड़ा यज्ञ चला था और यज्ञ के पश्चात बड़ा भंडारा होना था। उसी समय उड़ीसा में बड़ा भूकंप आया। पूज्य स्वामी कृपाति जी महाराज ने तुरंत घोषणा कर दी कि इस संपूर्ण यज्ञ में भंडारा कुछ नहीं होगा। भंडारे की जितनी सामग्री है उस सामग्री में और भी सामग्री मिलाओ, और सारी सामग्री को लेकर के पूज्य कृपाति जी महाराज उड़ीसा के भूकंप में लोगों की सेवा करने के लिए पहुंच गए। ये होता है साधु। बंगाल में अत्यंत बड़ी आपत्ति आई 1898 की ये बात है, और प्लेग ने कहर मचा दिया, या हैजे ने। रामकृष्ण मिशन के लोग सेवा में लगे हुए थे। स्वामी जी के ध्यान में आया कि सेवा तो करनी है, लेकिन अपने पास मिशनरी भी है लेकिन पैसा नहीं है। स्वामी जी ने कहा, बेलूर मठ के पास जितनी जमीन है सारी बेच दो, जमीन बेच दो, लेकिन लोगों को बचाओ। ये त्याग जब अग्रणी में होता है ना, तब अन्य लोगों में आता है। ध्यान रखना, सेवा उसे कहते हैं। बंधुओं, समय की बात है, समय तो आया, समय चला जाएगा। कौन कितना पानी में है और कौन कितना त्यागपूर्ण अपना जीवन बना करके सेवा के लिए आगे आता है, इससे हमारी समीक्षा होने वाली है। इसको ध्यान रखना। और ये करते समय व्यक्तिगत मुक्ति आदि की बातों को भी भूल जाना। मुझे तो हमारे प्रहलाद जी याद आते हैं। आपको स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य याद होना चाहिए। स्वामी जी ने हमारे भीतर जो भाव भर दिया, उसमें स्वामी जी ने एक बात कही कि देखो, आने वाले 150 वर्षों के लिए अन्य सारे देवी देवताओं के स्थान पर अपनी भारत माता को स्थापित करके भारत माता की सेवा करने के लिए घर त्याग करके निकल पड़ो। भारत माता ही हमारी आराध्य देवी बन जाए। स्वामी जी को वंदे मातरम गीत सबसे अधिक प्रिय था। आपको पता है कि स्वामी जी स्वयं अपने पास आने वाले हर युवक से एक प्रश्न पूछा करते थे, तुमने बंकिम बाबू की आनंदमठ पढ़ी है? आनंदमठ एक उपन्यास है, और इस आनंदमठ नाम के उपन्यास में ही बंकिम बाबू ने वंदे मातरम यह गीत पहली बार लिखा है। स्वामी जी हर युवक से कहते थे आनंदमठ पहले पढ़ो, क्योंकि आनंदमठ पढ़ने से व्यक्ति रोमहर्षित होता है। वंदे मातरम की भावना उसके भीतर जगती है, और मैं भारत माता के लिए कैसे उत्सर्ग करूं, इस प्रकार का भाव उसके भीतर रात दिन घुमटने लगता है। व्यक्ति पागल हो जाता है। अरे वो कार्यकर्ता ही क्या, जिसके जीवन में कभी पागलता के क्षण नहीं आए। तब तो उसी को उत्तम कार्यकर्ता कहते हैं, जिसके घर के लोग शिकायतें करते हैं कि इनको घर में ध्यान देने के लिए समय ही नहीं है। जिसको घर में ध्यान देने के लिए समय नहीं है, इतना काम में डूब गया, वो कार्यकर्ता आदर्श कार्यकर्ता है। ध्यान रखें, यह गौरव की बात है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज जो बात कहते थे कि भारत माता को देवता के रूप में मान करके वनवासियों की सेवा के लिए चल पड़ो, ग्रामीणों की सेवा के लिए चल पड़ो, झुग्गी झोपड़ियों तक जाकर के पहुंच जाओ, इन लोगों का उद्धार करो। ये बात स्वामी जी को कहां से सूझी, आपको पता है? ये बात श्रीमद् भागवत में आई। साक्षात भगवान नृसिंह प्रभु प्रहलाद जी से कहते हैं, चलो वैकुंठ भैया। प्रहलाद जी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं आना है, मुझे वैकुंठ आना ही नहीं है, मुझे मुक्त भी नहीं होना है। और वहां पर प्रहलाद जी ने एक बात कही, नहीं तान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एको नान्यन्त्वदस्य शरणम भ्रमतोनुपश्ये। मुझे तो ठाकुर जीवन धारण करके यहीं पर रहने दीजिएगा, इन सामान्य लोगों की सेवा मुझे करने दो। इन लोगों का उद्धार कौन करेगा? बड़े बड़े लोग तो कोई समाधि लगा करके बैठा है, कोई एकांत में ध्यान धारणा कर रहा है, कोई अपने ज्ञान की बस्ती में है,
सामान्य लोगों की और किसी का ध्यान नहीं है। मुझे अपना जीवन सामान्य लोगों का उत्थान करने में व्यतीत करना है। ये बात प्रहलाद जी ने कही। ध्यान रखना, हमारी परंपरा ने, यद्यपि नारद जी प्रहलाद जी के गुरु है, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी का नाम नारद जी से पहले लिया है प्रणाम करने। वो इसलिए कि प्रहलाद जी ने अपने जीवन को सेवा में बनाने का व्रत ले लिया। भगवान से ही कह दिया कि मुझे न वैकुंठ की इच्छा है, न मोक्ष की इच्छा है, मुझे तो सामान्य लोगों के उद्धार की इच्छा है। बस मुझे शक्ति देनी है, इन लोगों को शिक्षित करने के लिए दीजिए, मैं आपसे और कुछ भी नहीं चाहता। ऐसा कहने वाले प्रहलाद हमारे आदर्श हो जाए। तो ध्यान रखना, अपने आप ही वैकुंठ का वो अधिपति आपके पास चला आता है। मुक्ति की वह ज्योति आपके भीतर, उसको अपने आप लगानी पर भगवान कहते हैं वो काम मुझ पर छोड़ दो, मैं करता हूं। क्योंकि समाज की सेवा करने वाला हर व्यक्ति इनडायरेक्टली भगवान की तो सेवा करता है। सारे समाज के रूप में और कौन विराजमान है? ये परमात्मा ही तो है। इसलिए इस परमात्मा की सेवा के आयाम में हम लगते रहे और इसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके और अपने जीवन को उसके लिए योग्य बनाते रहे, तो अपने आप हमारे द्वारा जो होगा वो उत्तम होगा। मित्रों, डरिएगा नहीं। आपको लगता होगा कि ये संकट तो बहुत बड़ा है। परसों जब मैंने सारे विमानों की दुर्गति की पोस्ट को पढ़ा, तो सारी एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस जिस ढंग से बैंकरप्ट हो रही है और लोगों को अपने कामों से निकाल रही है और पुनः उनके उठने की भी अब संभावना बड़ी क्षीण हो गई है, बड़ा कष्टमय भविष्य दिखता है। ये सब है, बहुत बुरा है, स्थिति अत्यंत विचित्र है, ये बात सत्य है। लेकिन हार करके काम होगा नहीं। जहां तक मैं देखता हूं, ये सारा संकट तो गहराया, भयंकर संकट विश्व के ऊपर आया, लेकिन आने वाला भविष्य काल भारत के लिए उज्जवल काल होने वाला है, ये मेरा परम विश्वास है। शायद हमारे संतों के द्वारा की गई साधना, हमारे वीरों के द्वारा किया गया उत्सर्ग अब स्वयं सार्थक होने का पर्व नूतन आरंभ होने वाला है। कुछ महीनों की देरी है, 7-8 महीनों के भीतर अपने आप देखेंगे भारत की इकोनॉमी का बूस्टिंग आरंभ हो जाएगा और हम लोग वास्तव में सब कुछ बदला हुआ देखेंगे। जो काम भारत चाह करके भी नहीं कर सकता था, इतनी कठिन परिस्थितियां थी, ऐसा मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो काम कोरोना ने कर दिया। बस थोड़ी धीरज की बात है, लो प्रोफाइल में रह करके, खर्चों को कम करके, सादगी का जीवन जी करके और आने वाली बातों को धीरज के साथ सह करके यदि हम कुछ महीने निकाल लेते हैं, तो ध्यान रखना, द फ्यूचर इज अवर्स। ये हमारा भविष्य काल हमारी मुट्ठी में रहेगा, ये मेरा तो विश्वास। वर्तमान स्थिति में भी और उस स्थिति में भी हम लोग निरंतर कभी धीमे कभी वेग से आगे बढ़ते रहे, इसलिए संभलते रहना, सबको संभालते रहना, यही आज का हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य का पालन करना, यही कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी शिक्षा अपने सामने रखने के लिए होनी चाहिए। मैं समाज का मनोबल बनाए रखूं। देखो, मनुष्य हारता है मनोबल के टूटने के कारण। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए ये भी दिन जाएंगे, लेकिन अपने मनोबल को टूटने मत देना। सभी कार्यकर्ता जितना सेवा का काम कर सकते हैं इस समय, बड़े बड़े कार्यकर्ता बड़ी बड़ी सेवाओं में लगे हैं, उनके सारे उल्लेख करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं, उतना समय भी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सारे काम तो करने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा काम यह है कि आपके सानिध्य में आने वाले, आपसे संपर्क करने वाले किसी का भी मनोबल टूटने मत दीजिए, उसको ढाढ़स बनाइए, उसको कहिए कि ये भी दिन जाएंगे। क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा बल होता है मनुष्य बल। ये ग्रह बल, तारा बल, देव बल, बाकी सब जो बल है ना, हमारे योग वासिष्ठकार कहते हैं ये सब गौण बल है। सबसे बड़ा बल होता है मनोबल।
जिसका मनोबल टूट गया वो समाप्त हो गया। बंधुओं, 3 वाक्य आपने अंग्रेजी के सुने ही होंगे। If faith is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. बचपन से मैं भी इन 3 वाक्यों को पढ़ते आया हूं, लेकिन बाद में मुझे एक चौथा वाक्य गीता पढ़ करके सूझा। वो बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। If wealth is lost, nothing is lost, that's okay. If health is lost, something is lost, that's too okay. If character is lost, everything is lost, correct. But if confidence is lost, everything is lost forever. यदि आपने आत्मविश्वास खो दिया है तो आपका सब कुछ चला गया। इसलिए किसी भी स्थिति में मनुष्य को अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। आत्मविश्वास को बरकरार रखिए, आत्मविश्वास को बनाए रखिए। ये भी दिन जाएगी, ये भी दिन अवश्य जाएगी। ऐसी स्थिति में भी लोगों की सेवा करना और आने वाले स्थिति में भी उपयोगी मैं हो सकूं, इसलिए अपने को योग्य बनाना, यही हमारे लिए आज का कर्तव्य है। इसको ध्यान में रखना। कष्ट सहकर भी स्वयं, कष्ट सहकर भी स्वयं इस विश्व का कल्याण कर जा। कष्ट सहकर भी स्वयं इस विश्व का कल्याण कर जा। छोड़ जा पद चिन्ह अपने, छोड़ जा पद चिन्ह अपने, तीर्थ नव निर्माण कर जा। एक दिन ही जी मगर इंसान बनकर जी, एक दिन ही जी जगत की शान बनकर जी, जगत की शान बनकर जी। बहुत बहुत शांति से आपने श्रवण किया। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री रमेश जी मर्दा से निवेदन करूंगा कि हमारे सभी की जिज्ञासाओं को समाधान हेतु स्वामी जी के समक्ष प्रस्तुत करें। श्री रमेश जी मर्दा। स्वामी जी के चरणों में वंदन करते हुए मुझे लगता है कि जिज्ञासाएं तो कहीं बची ही नहीं। इतना सुंदर उद्बोधन स्वामी जी ने दिया है। मुझे लगता है कि मैं जो कुछ स्वामी जी ने कहा और मैंने समझा है, स्वामी जी ने इतनी सुंदर परिभाषा दी है हम कार्यकर्ताओं को। स्वच्छता, शुचिता, सलिग्धता, पवित्रता, मधुरता, व्यवहार का संतुलन और संकीर्णता से परे। मुझे लगता है गागर में सागर पूरा का पूरा। स्वामी जी यूं लग रहा था बस आप बोलते ही रहे। समय की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था। आपके 2 उद्बोधन, बड़ों की बड़ाई इसी में है कि छोटों को उठाने का प्रयास करें। मुझे लगता है मूल मंत्र दे दिया आपने। जिस समय जिस बात की आवश्यकता हो उससे सेवा करनी चाहिए। ये कार्यकर्ताओं के लिए सबसे सुंदर मार्गदर्शन। आवश्यकता धन, मन, तन जब जिसकी है उसी से सेवा करिए। कार्यकर्ता की जो एक नेतृत्व की बड़ी सुंदर परिभाषा स्वामी जी ने समझाई है, परहित, टीम का निर्माण, स्वयं पर नियंत्रण और त्याग की प्रबल भावना। विश्व संकट में भारत अग्रणीय भूमिका में आएगा। कुछ महीने सावधानी के और भविष्य हमारा है। बस यही डर लगता है स्वामी जी हर व्यक्ति को, जो आपने अपने शब्दों में पहले ही अंकित कर दिया कि भविष्य हमारा है, कुछ महीनों की सावधानी और सबसे बड़ा मनोबल। एक प्रश्न जो आपसे जिज्ञासा रूप में पूछा जा रहा है स्वामी जी, वो यही आया है कि इस परिस्थिति में मनोबल को कैसे बढ़ा के रखें। इस परिस्थिति में मनोबल को बढ़ाने के लिए, अपना मनोबल कायम रखने के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि हनुमान चालीसा का चिंतन सहित पाठ करना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान में लीजिए, केवल पाठ की बात नहीं कर रहा हूं, चिंतन सहित पाठ करना चाहिए। यदि हम हनुमान चालीसा का अर्थ ध्यान में रख करके हनुमान चालीसा की, हनुमान जी की प्रतिमा को हाथ में रख करके उसका पाठ करते हैं, आप स्वयं प्रयोग करके देखिए, 2 दिन में ही आपका मनोबल इतना बूस्ट हो जाएगा। क्योंकि हनुमान जी महाराज स्वयं पौरुष की मूर्ति है, सेवा की मूर्ति है, सादगी की मूर्ति है, त्याग की मूर्ति है। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान चालीसा को सामूहिक रूप में परिवार में रोज बोला जाए और शांति के साथ बोला जाए। हनुमान जी की प्रतिमा सामने रख करके बोला जाए और हनुमान जी महाराज इस संकट में से निकलने की सारी क्षमता हमें प्रदान करेंगे। इस श्रद्धा के साथ बोला जाए तो अपने आप आत्मविश्वास हिलता ही नहीं है, बढ़ता ही जाता है।
अत्यंत ही प्रेरणादायी मनोबल बढ़ाने का सूक्ष्म सूत्र आपने दे दिया स्वामी जी महाराज। एक प्रश्न जो आया है भगवान जी बुरा का, गृहस्थी को परिवार की सेवा ध्यान में रखते हुए किस तरह समाज सेवा करें, ये संतुलन कैसे बने? निश्चित रूप से देखो, अब बात ऐसी है, गृहस्थी की आयु कितनी है इस पर यह निर्भर करेगा। यदि उसकी आयु युवावस्था की है तो उसे पहले अपने घर को, परिवार को, बिजनेस को संवारने पर अधिक ध्यान देना चाहिए और बाद में समाज सेवा पर ध्यान देना चाहिए। बढ़ती आयु के साथ परिवार का ध्यान कम और समाज की ओर ध्यान अधिक, इस प्रकार हमारा विवेक बढ़ता जाना चाहिए। इसलिए गृहस्थी को समाज सेवा के साथ संतुलन कैसे रखना चाहिए, यह अपने आयु पर निर्भर करता है। इतना ध्यान रखना, यदि आपकी आयु कम है, आप समाज की सेवा थोड़ी बहुत तो करो, लेकिन परिवार को पहले संवारो। यदि आपकी आयु अधिक हो गई, आप 55 हो गए हैं, अब परिवार को जरा छोड़ो, थोड़ा सा विसारो और समाज की ओर ध्यान अधिक दो। ये हमारा सूत्र होना चाहिए। बढ़ती आयु के साथ समाज सेवा में वृद्धि और परिवार के दायित्व में कटौती, ये सूत्र रखेंगे तो अपने आप बैलेंस रहेगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। लगभग 30 वर्ष पहले की बात है। गीता परिवार के कार्यकर्ताओं का शिविर था और एक बहन ने मुझे प्रश्न पूछा कि मैं बहुत काम करना चाहती हूँ, ये बाल संस्कार का और सत्संग का भी, लेकिन परिवार के लोग मुझे विरोध करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा तुम्हारी आयु कितनी है? उसने कहा 32 वर्ष की हूँ। मैंने कहा 50 वर्ष की होने तक परिवार वालों की बात सुनो और उनकी ओर ज्यादा ध्यान दो, उनको अपने विश्वास में रख करके वो जितना करने देते हैं उतना ही समाज का काम करो और सत्संग भी उतना ही करो। लेकिन जब 50-55 की हो जाओगी तो परिवार की ओर ध्यान कम कर दो और सत्संग की ओर, अपना समाज की सेवा का काम अधिक करो। तो यह बैलेंस है। इससे अपने आप परिवार का भी भला होता है, समाज का भी ऋण चुकता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि दो ही बातों में स्वामी जी आपने सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए। अधिकांश जो प्रश्न मुझे आ रहे हैं वो मनोबल और मानसिकता को लेके आ रहे हैं और आपने छोटे से सूत्र में ही पूरा का पूरा बता दिया कि हमें क्या करना है। और समाज सेवा की जो उम्र की परिधि के साथ आपने बात बताई, अत्यंत अनुकरणीय बात। अन्य कोई प्रश्न मेरे पास तो नहीं है। अगर घनश्याम जी आपके पास कोई हो तो थोड़ा सा समय और हम लेते हैं स्वामी जी का। आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मेरे पास एक प्रश्न आया स्वामी जी कि हमारी एक दुविधा है अभी कि प्रधानमंत्री ने तालाबंदी में कहा है कि आप घर में बैठिए और सबसे बड़ा आपका योगदान ये हुआ कि आप घर में बैठकर और बाहर ना निकले। और जब हम बाहर देखते हैं तो हमारे आस पड़ोस में जो दिहाड़ी मजदूर हैं, ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, जिनको 2 वक्त खाने के लिए तकलीफ है, तो कई बार ये ध्यान में आता है कि बाहर निकल के उनकी सेवा करनी चाहिए। और फिर ये ध्यान आता है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आप घर में बैठ के ही सबसे बड़ा योगदान दे सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की बात को ठीक से न समझने के कारण दुविधा होती है। प्रधानमंत्री जी ने सेवा के लिए बाहर मत निकलो ऐसा नहीं कहा है। सेवा के लिए बाहर निकलने की सबको इजाजत है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, हमारे गीता परिवार का जो लखनऊ चैप्टर है, लखनऊ के बालकों ने गत 57 दिनों में 3.5 लाख अन्न के पैकेट का वितरण किया है। कल का उनका पैकेट का वितरण 10,500 का था और वे दिन भर तो काम करते ही करते हैं, रात्रि में पुलिस को ले जा करके चाय भी पिलाते हैं। और एक दिन जब उन्होंने इस सेवा को बंद कर दिया तो सरकार ने उनको प्रार्थना की कि आप अपनी सेवा को बंद मत कीजिएगा, इतना बड़ा काम करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तो सेवा के लिए यदि आप बाहर निकलना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी आपका स्वागत करेंगे। इतना जरूर है, आपका मास्क, आपका सैनिटाइजर, आपका फिजिकल डिस्टेंस, ये सारे नियमों का पालन करके सेवा के लिए बाहर निकलने वाले को प्रधानमंत्री जी कभी भी मना नहीं करते हैं। लेकिन मौज शौक के लिए निकलने वालों को मना करना आवश्यक है। एक प्रश्न और आया है स्वामी जी महाराज। योगेश जी गग्गर ने पूछा है कि इस महामारी में और हम किस तरह की देवीय सहायता या देवीय पूजा करें, उसके बारे में आप मार्गदर्शन करें।
देखो, मुख्य रूप से दो बातें हैं, शिव जी की आराधना और हनुमान जी की आराधना। इन दो बातों से ही ये सब परास्त होने वाला है। और आप इसके लिए हमारे आचार्य पीठों ने भी जो मृत्युंजय मंत्र का जप करने के लिए कहा गया है, आपको बता देता हूँ कि आज की घड़ी में हमारे विद्वान और सामान्य भी, लेकिन आचारवान विप्रों के द्वारा जो जप किया गया है वो 23 लाख से अधिक जप का हो चुका है। और दूसरी ओर हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की आराधना और शिव जी का महामृत्युंजय अथवा पंचाक्षर मंत्र का जप, यही इसके लिए सबसे अधिक कारगर उपाय है, ऐसी मेरी स्वयं की मान्यता है। और नहीं तो एक बात और ध्यान में रखिएगा, आपको भगवान का जो नाम आता होगा, सहस्रनाम उत्तम बात है, फिर सहस्रनाम का सार आ जाता है राम नाम में। इसलिए आपको जो नाम आता होगा, जिस नाम में आपकी श्रद्धा होगी, अंततोगत्वा सारे नाम एक स्थान पर आ जाते हैं। इसलिए आपको जहां पर श्रद्धा होगी, श्रद्धा रख करके उसी मंत्र का जप कीजिए, उसी स्तोत्र का पाठ कीजिए, अपने आप ये सारी महामारी जाएगी। एक अंतिम प्रश्न स्वामी जी महाराज, जो अभी के वातावरण से संबंधित आया है कि अभी जो प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की बात की है, तो आपका क्या आदेश है कि इसे किस तरह से आगे लिया जा सकता है? उसी दिन मैंने अपने ट्वीट में लिखा है कि जिन शब्दों को हम प्रधानमंत्री के मुख से बरसों से सुनना चाहते थे, वे शब्द आज उनके मुख से आ गए। भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए, यही भारत की आवश्यकता है। और ध्यान रखना, यह राष्ट्र जब आत्मनिर्भरता की ओर मुड़ेगा तो यह राष्ट्र अजेय हो जाएगा अपने आप। आज हम लोग लोगों पर अवलंबित होने के कारण और अपनी मूर्खता के कारण अवलंबित है, इसके कारण हम लोग अपने को दुर्बल महसूस करते हैं। आज मैंने कल अमेरिका का एक भाषण सुना और वो लेडी बोल रही थी, इंडिया हैज कम अप एज अ सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। भारत आज एक सारे विश्व के संरक्षक के रूप में उभर रहा। ये सुनकर के मेरे चित्त को इतना आनंद हुआ, आपको क्या बताऊं। इस भारत को भारत के निवासियों ने, इन ल्यूटियंस ने बहकाया है। इसलिए ध्यान रखना, विदेश से आने वाले सारी बातों को हम रोक दे, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। आत्मनिर्भरता की उसका बड़ा मजाक भी उड़ाया गया, मूर्ख लोगों ने उसका मजाक उड़ाया है। ध्यान रखना, जो चीजें भारत में मिलती है, भारत में उपलब्ध है, उनको हम भारत के बाहर से क्यों मंगावे? तो भारत में उपलब्ध नहीं है, बाहर से मंगाना आवश्यक है, उनको हम अवश्य भारत में मंगावे, बाहर से इंपोर्ट भी करें, अपनी उन्नति को। और जहां तो हो सके एक भी वस्तु को हम चाइना से नहीं मंगावे, चाहे विदेशों से मंगावे, लेकिन चाइना से नहीं मंगावे। फिर भी कहता हूँ, तो वस्तु कहीं पर भी नहीं मिलती है, चाइना में मिलती होगी, उसको चाइना से ही मंगावे, लेकिन चाइना से सीखने के लिए मंगावे। और इतना सीख ले कि आगे हम लोग स्वयं उस वस्तु का निर्माण करेंगे, पुनः इंपोर्ट नहीं करेंगे। सीखने के लिए इंपोर्ट कर लें। यह आत्मनिर्भरता है। जितना जितना यह देश आत्मनिर्भर बनेगा, उतना उतना अपने आप सामर्थ्य संपन्न बनता जाए। एक और प्रश्न आ गया, आप आज्ञा दे तो पूछूं मैं? हाँ, समय क्या जी। प्रश्न ये है स्वामी जी महाराज, पूछा गया है कि हमारी पीढ़ी तो सब तरह से संस्कार और परंपराओं को मानने की मानसिकता में है, पर युवा पीढ़ी इन सब बातों को अभी भी ऐसा लगता है कि परे रहती है इन सब चीजों से। कैसे सामंजस्य बैठाएं? उनको ठीक ठाक करने के लिए कोरोना आया है। अपने आप सबके दिमाग ठीक होने लग गए हैं, ध्यान रखना। और इसलिए इस कोरोना का अपने आप ही इस दृष्टि से एक पॉजिटिव लाभ हम लोगों को होने वाला है। भारतीय परंपराएं कितनी शास्त्र शुद्ध है, ये बातें आज सोशल मीडिया में सर्वत्र आप देखते होंगे। और नई पीढ़ी भी बुरी नहीं है, बहकाई गई है, वातावरण का परिणाम है। यदि हम उनको प्रेम से समझाएंगे और अब इन सब नए परिप्रेक्ष्य में समझाएंगे कि कैसे संसर्ग का परिणाम होता है और वो हमारे लिए, हमारे जीवन को नष्ट करने जितना भयंकर हो सकता है। अपने आप के नए बालक भी कोई स्वयं का अनहित नहीं चाहता है, इसलिए अपने हित के लिए भारतीय परंपराओं को मानने लग जाए।
प्रश्नोत्तर को यही समाप्त करेंगे। खूब आनंद मंगल के साथ में आज हमारी ये सौभाग्य की बात रही कि हमें इस तरह का प्रवचन, इस तरह का मार्गदर्शन और इस संकट की घड़ी में आगे बढ़ने का जो दिशा निर्देश स्वामी जी से प्राप्त हुआ है, हम कोटि कोटि वंदन करते हुए कार्यक्रम को अंतिम रूपरेखा में ले जाते हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं की ओर से स्वामी जी के श्री चरणों में वंदन करता हूं और कुछ जो कर्तव्य रहते हैं एक मंच रूपी कार्यक्रम के, उसकी पूर्ति हेतु पुनः घनश्याम जी मुंद्रा को आग्रह करता हूं। धन्यवाद रमेश जी। मैं आदरणीय स्वामी जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए आमंत्रित करता हूं मध्य मुंबई क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष श्री सुरेश जी जाजू को वे अपना धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। जय महेश। आज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं पूज्य श्री स्वामी जी गोविंद गिरी जी महाराज का आभार व्यक्त कर रहा हूं। पूज्य स्वामी जी इस लॉकडाउन पीरियड में अत्यंत व्यस्त रहते हुए भी हम कार्यकर्ताओं के लिए अपना समय निकाला और समुचित मार्गदर्शन दिया। मैं पूज्य बापू जी की भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की एवं स्वामी जी के लिए हमारा कार्यक्रम तय किया। मैं मंडल के पूर्व अध्यक्ष श्री रमेश जी मर्दा को आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बहुत ही प्रेरणादायी तरीके से पूज्य श्री स्वामी जी को हमसे परिचय करवाया। मैं मंडल के अध्यक्ष श्री अजय जी मंत्री तथा सभी पदाधिकारियों का एवं अग्रजनों का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मध्य मुंबई के क्षेत्रीय समिति का और साथियों का और समाज बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। जय महेश। स्वामी जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। मंडल की परंपरा अनुसार त्वमेव माता च पिता त्वमेव की प्रार्थना करते हैं और कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बंद करूं? हाँ, थैंक यू गौतम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए चलिए, थैंक यू। चलिए जी, ठीक। थैंक यू घनश्याम जी। ठीक है गौतम जी।